हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। परमात्मने नमः। श्लोक पढ़ते हैं। आज का श्लोक है, पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। सबसे पहले प्रज्ञा समझेंगे, उसके बाद पूरा श्लोक अपने आप समझ में आ जाएगा। तो प्रज्ञा क्या होती है? जैसे कि शीशा बालू से बनता है, लेकिन हम उस बालू में अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। जब उस बालू को खूब रगड़ा जाता है, एक प्रोसीजर होता है उसका, और जब वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है तब वो दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में फिर हम अपना चेहरा एकदम साफ साफ देखते हैं। हमें सब साफ दिखाई देता है अपना चेहरा। ऐसे ही प्रज्ञा होती है। जब एक योगी, हम सब जब सत्संग जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो हम सब विषयों से ही तो सने पुते होते हैं। विषय, वासना, कामना, इच्छा, भोग। कोई बच्चे से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई बेटी से परेशान है, कोई पति से परेशान है। नाना प्रकार के विषयों से हम सब मनुष्य ग्रसित तो थे। और जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं तो वो हमारी सफाई कैसे हो? तो क्योंकि हमारे मन पर तो अज्ञानता का पूरा पर्दा पड़ा रहता है। हमारे मन पर विषयों, वासनाओं, कामनाओं, भावनाओं, जो जो संसार के विकार हैं, उन सब से हमारी ये बॉडी है ना, कवरेज रहती है, हर तरफ से कवर रहता है इसमें। तो गुरु कैसे इस चीज़ को दूर करे? तो जब हम धीरे धीरे सत्संग में जाते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी विषय वासनाएं होती है, ये हमारी ये हमारी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं। हमें वहाँ जाके, गुरु के दर जाके, गुरु मुख से वाणी सुन के, गुरु की जो वाणी चलती है वो सुन के पता चलता है कि अरे ये संसार तो कुछ भी नहीं है। इस संसार के विषय, वासना, इच्छाओं, कामनाओं में जो मैं इतना परेशान हो रहा था, गुरु की वाणी मिली कि अरे तेरे साथ कुछ ये लागू ही नहीं होता है। तूने मान रखा है, तू उस चीज़ को मान करके तुझे भोगने को नहीं मिलता, तेरे पास है नहीं, या तेरे पास कोई जरिया नहीं है उन चीज़ों को लाने का, तो तू दुखी हो रहा है। तेरे हाथ में कोई व्यवस्था नहीं, आज घर बार सब तेरे हाथ से निकल चुका है, कोई तेरे कहने के अनुसार नहीं चल रहा है, तो तू दुखी होता है। पर तू दुखी क्यों होता है? ये तो संसार है और ये संसार ऐसे ही चलेगा। तो जैसे ये संसार है, जो हमें अज्ञानता में दिखता है, वो है एकदम बालू के समान, कि हमें इस संसार में संसार ही दिखता है। इस संसार में वो तत्व नहीं दिखता, वो तत्वदर्शी नहीं दिखता। और जैसे जैसे ज्ञान से हमारी ये अज्ञानता दूर होती जाती है और हमारी प्रज्ञा हमारी अंदर से जागती है गुरु के ज्ञान से, कि अरे ये सारे विकारों में मैं बेकार फंसा हुआ था, इतना समय, इतना साल मैंने बेकार व्यर्थ गंवा दिए। तब जा कर के दर्पण की तरह हमारा मन साफ होता है, और दर्पण की तरह जब हमारा मन, बुद्धि साफ हो जाती है, तो हमें उसमें अपनी ही सूरत दिखाई देने लगती है, यानी कि अपने ही विषय विकार साफ साफ दिखाई देने लगते हैं कि आज मैं किस विषय में फंस गया, आज मैं किस कामना में फंस गया, आज मैं किस अज्ञानता में फंस गया, किन भोगों में फंस गया, कहाँ इस संसार की चाहना में मैं फंस गया। अपना आईना मुझे एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो प्रज्ञा कहते हैं कि जब एकदम अपनी सूरत, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना ये बॉडी साफ साफ नज़र आने लगे कि मैं ये मन, बुद्धि और बॉडी नहीं हूँ, मैं हूँ शुद्ध निर्लेप नारायण आत्मा। तो जब एक व्यक्ति को इस मनुष्य तन से उस आत्मा का दर्शन होता है, उस आत्मा का आभास होता है, और जब आभास होता है तो सारे विषयों से खुद ब खुद धीरे धीरे धीरे, कहते ना, शनै 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 भजन है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे शनै शनै गुरु के ज्ञान से
हमारी प्रज्ञा जागृत होती है और हमको सारा का सारा संसार जो सच है वो दिखाई देने लगता है। तो प्रज्ञा ये। अब श्लोक समझते हैं कि पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है। जैसे कि पवन होती है, बड़ी तेज चलती है, तो कितने हमारे जहाज डूब जाते हैं। तो जैसे पवन के जोर से, वेग से जहाज डूब जाता है, ऐसे ही जब इस संसार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं, जब हमारे बिगड़े हुए काम होते हैं जिन्हें हम बनाने की सोचते हैं, हमारे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं जिन्हें हम बनाने की सोचते हैं, हमारी शादियां नहीं हो रही हैं, लड़का देखते देखते हमको सालों बीत गए, मन चाहा वर नहीं मिल रहा, मन चाहा वधू नहीं मिल रही, मन चाहा घर नहीं बन पा रहा है, मन चाहा मैं वस्त्र नहीं पहन पा रहा हूँ, मन चाहा मैं विषय भोग नहीं भोग पा रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ। जब ऐसे नाना प्रकार के ये वेग, विषय रूपी वेग जब हमारे मन पर हावी हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि वैसे ही उन विषयों में डूब जाता है और एक मनुष्य अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ऐसे ही बर्बाद कर देता है, डुबो देता है, जैसे कि तेज पवन के वेग से नाव पानी में डूब जाती है। वैसे ये मन भी विषयों में ऐसे ही डूब जाता है और डूब जाता है, फिर ये निकलना नहीं चाहता है। गुरु लाख बता रहा है कि तू नहीं हो रही, तेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो तू उन कामों में क्यों डूबा जा रहा है। जब समय आएगा, जब विधि के विधान ने लिखा होगा तो तेरा काम होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो तेरा काम नहीं होगा। तू चाहे जितना डूब जाए इन व्यसनों में, जितना भी डूब जाए इन संसार के व्यसन में, तेरा उद्धार कभी नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि तू अपनी प्रज्ञा को जागृत नहीं करेगा, अपनी प्रज्ञा तक नहीं पहुंचेगा और अपनी प्रज्ञा को जानेगा नहीं कि तूने सारा संसार नहीं बनाया है। ये संसार तुझसे, जैसे ये संसार मुझसे उत्पन्न हुआ। भगवान कहते हैं ना कि ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और इन संसार में मैं ही विचरण कर रहा हूँ। तेरा इस संसार से क्या लेना देना। ऐसे ही जो संसार मैंने बनाया, मैंने बेटी बनाया, मैंने बेटा बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने धन बनाया, मैंने सारे सुख बनाए, और अगर उन चीज़ों में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, उन विषयों में मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरा क्या वास्ता है इस बनाए हुए संसार से। मैं इस बनाए हुए संसार से भिन्न हूँ, एकदम भिन्न हूँ, इस संसार में लिपायमान नहीं हूँ। बेटा बनाया, अब वो खुद लिपायमान है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाता है। बेटी बनाई, वो खुद जिम्मेदार है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाती है। धन पदार्थ माया अभी आप हो तो आपके पास है, और अगर कल को आप चले जाओगे तो उन लोगों की अमानत है, वो जैसे मर्जी वैसे उसको यूज़ करें। तेरा उसमें क्या नाता, तू क्यों इतना गलतान होता है संसार की माया में। तेरे विषय तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। पवन की तरीके जैसे नाव डूब जाती है, नाविक लाख संभालता है तो भी वो नाव को संभाल नहीं पाता, और अंत में जब वो वश के बाहर हो जाती है, जब नाविक अपनी सारी शक्ति लगा देता है, और जब तक लगाता है, एंड कर देता है कि जब तक दी एंड नहीं आता, इतनी सी भी आशा होती है ना, तो भी वो जोर लगाता रहता है किसी तरह नाव बच जाए, किसी तरह नाव बच जाए। नाव नहीं बचती, नाव डूब जाती है और उसके साथ में वो नाविक भी डूब जाता है। इसी तरह संसार के जितने भी क्रियाकलाप है, संसार के जितने भी काम है, संसार की जितनी भी कार्य प्रणाली है, अगर हम उसमें अपने आप को डुबोएंगे तो फिर ना तो हम स्वयं कुछ कर पाएंगे और ना ही गुरु कुछ कर पाएगा। क्योंकि गुरु के हाथ में सिर्फ हमें समझाना है, गुरु के हाथ में सिर्फ हमें बताना है, लेकिन उस समझाए हुए बात और बताई हुई बात पर चलना मेरा काम है। और जब मैं चलने में असमर्थ हो जाता हूँ, जब मैं नहीं चल पाता हूँ, तो क्या होता है कि हम नाव सहित, यानी कि हम इस संसार के सारे विषय वासनाओं सहित डूब जाते हैं, यानी कि पागल हो जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। जितने लोग हमें मिलेंगे वहाँ जा कर के हमारा काम सिर्फ यही होगा, रोना रोना अपनी परिस्थितियों का, सिर्फ रोना रोना। हाय मैं तो मर गया, हाय मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाय मेरा तो बेटा ऐसा, हाय मेरी तो बहू ऐसी, हाय राम मेरा पति ऐसा, अरे घर तो है, महल तो है, माड़िया तो है, हाय राम सुख जरा भी नहीं है, आज नौकर ने ये कर दिया, आज नौकरानी ने ये कर दिया। नाना प्रकार के विषय, एक विषय नहीं, नाना प्रकार के विषय। क्या होता है, हम भी डूबते हैं और नाविक
नाविक भी डूबता है, हमारी नैया चलाने वाला तो गुरु है ना, गुरु भी डूब जाता है हमारे साथ में, गुरु के वचन भी डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार जिस तरह वेग से नाव को नाविक संभाल नहीं पाता है और नाव डूब जाती है, उसी प्रकार हम भी जब विषयों से अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, इन विषयों में एकदम विषय रत हो जाते हैं, हर विषय में जिसका जो भी विषय है, जो गुरु के वचन की पालना नहीं कर पा रहा है उस विषय पर, वो सारे विषय उसी नाव के समान है जो डूबेगी वेग के अनुरूप। वेग आया और चाहे उत्तर दिशा में वेग आया तो उत्तर दिशा में डूब जाएगी नाव, दक्षिण में आया, पूर्व में आया, पश्चिम में आया, चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में पवन का वेग आएगा और नाव को डुबो के जाएगा। ऐसे ही हमारे चारों तरफ जैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे भी घटनाएं घटित होंगी, जैसे भी हमारे कर्म प्राणी होंगे, जैसे भी हमारा संसार होगा, अगर हमने गुरु के वचनों की पालना नहीं की तो नाव की तरह हम भी उन विषयों में डूब जाएंगे और हमारा डूब के क्या होगा, अधोगति मिलेगी हमें। कभी भी हमको अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी, सदगति प्राप्त नहीं होगी, हमेशा अधोगति प्राप्त होगी। तो बोला कि पवन जिस प्रकार जल में नाव को डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़े के पीछे भागता है, ऐसे ये मन अवशीभूत विवश हो जाता है, अब इसका वश ही नहीं रहा इसके ऊपर। लाख हमने गुरु का साथ किया, लाख हमने गुरु का संग किया, लाख हमने वचनों का संग किया, लेकिन परिस्थितियाँ हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही, विषय हैं कि हमसे हटने का नाम नहीं ले रहे, विषय हैं कि हमें छोड़ नहीं रहे, हमारी आंख बार बार वहाँ जा रही है, हमारा मन बार बार वहाँ जा रहा है, और क्योंकि हमारा मन और बुद्धि जा रही है, हमारी सारी इंद्रियाँ वही काम कर रही हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े उन्हीं विषय वासनाओं के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, विवश हैं, विवश। कहते हैं ना, सत्संग में आके कितनी माताएं बोलती हैं ना, क्या करें उम्र बीत गई पर वो नहीं सुधरा, क्या करें उम्र बीत गई सुख नहीं मिला, क्या करें उम्र बीत गई अब तो ऐसी अवस्था है तो भी हमें काम तो करना ही पड़ता है, खाना बना के आना पड़ता है, पति को लंच बना के आना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना, ब्रेकफास्ट, जो भी जिसका काम है। अवशीभूत, अवशीभूत कि शरीर काम करना बंद कर रहा है, शरीर बोल रहा है कि ना अब नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया, पर करना पड़ रहा है। करना पड़ने का जो विषय है उसमें मन अवशीभूत है। अब आपको करना पड़ रहा है, आप रो के भी कर रहे हो, आप गुरु के पास बता रहे हो तो भी आपके अंदर की पीड़ा उभर उभर के आ रही है, शब्दों में आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों से, दिल रो रहा है आपका, आत्मा रो रही है आपकी कि परिस्थितियाँ जस की तस हैं, इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया, इतने साल हो गए गुरु का साथ किया, लेकिन मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा। तुझे आराम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तूने अपनी प्रज्ञा को नहीं जगाया है। अभी तो बालू रूपी और रेत रूपी उन सारे संसार की बातों में ही अपने आप को फंसाए हुए है। तूने मेहनत ही नहीं की, वचन सुन सुन के वो मेहनत ही नहीं की तू अपनी अंतरात्मा तक जा सके। तू वचनों की मेहनत कर करके वो कमाई प्राप्त हो तुझे। आज 10 साल 20 साल और 30 साल का 40 साल का सत्संग सुनने के बाद कि तू अफसोस ना करे, तू प्रसन्न चित्त हो के सत्संग आए। लाख घर में झंझट पड़े हों, लाख घर में कर्म प्राणियों का, संसार का लाख नाटक चल रहा हो, लेकिन तू अपने को उन सब से अछूता रख करके प्रसन्न मुद्रा में आए और वाह वाह करके चला भी जाए, क्योंकि तूने अपनी प्रज्ञा को जगाया है तो तू ऐसा कर पाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो तुझे बार बार वही घर और कर्म प्राणी जहाँ तेरे विषय विकारों में तेरे मन रूपी घोड़े इंद्रिय दौड़ रहे हैं, वहीं से तू अपनी लगाम लगाने में सक्षम हो जाएगा। गुरु का बच्चा, सच्चे गुरु का सच्चा बच्चा, सच्चे गुरु का सच्चा भक्त, सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य लगाम। अर्जुन के घोड़े को तो, अर्जुन के कितने घोड़े थे, है ना, उनको कृष्ण ने लगाम पकड़ी थी तब अर्जुन तीर चला पाया था। एक गुरु का, सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य तो स्वयं लगाम पकड़ता है, भगवान को कहता है भगवान अब आप आराम कीजिए, जिसको ज़रूरत है ना उसकी लगाम पकड़िए, मुझे ज़रूरत नहीं है मैंने तो सीख लिया, अब मैं सारी लगाम पकड़ लूँगा अपनी और देखता हूँ कैसे यह मन बुद्धि भागती है। भागेगी
लेकिन ये मन बुद्धि मेरी इंद्रियों को इन विषय वासनाओं में, इन विषयों में अवशीभूत नहीं कर पाएगी कि मैं विवश हो जाऊं, इंद्रियां भी मेरी विवश हो जाएं और मैं कह तो रहा हूं कि भगवान तुम बैठ जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं इतना हुनरमंद हो गया कि मैं सारे रथ को सारे रथ की रस्सियों को मैं पकड़ सकता हूँ और मैं बैलेंस में अपने आप को चला सकता हूँ, मैं खींच के रख सकता हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा मेरा एक भी इंद्रिय रूपी घोड़ा। लेकिन विवशता हर योगी को घटनाओं, परिस्थितियों और विषयों के आगे झुकने को ये मजबूर कर देती हैं। एक योगी समझ ही नहीं पाता कि भाई अभी पिछला जन्म आंखों के सामने खुल के आ जाए ना, तो जितनी परेशानी हमें इस जन्म में है ना, इससे कहीं ज़्यादा परेशानी हमने अपने पिछले जन्म में भोगी होगी। तब इस जन्म में जो आज हमें कहीं थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, कहीं थोड़ी बहुत हम जी लेते हैं सुकून से, हमें पल मिल जाते हैं जीने के, कि अगर 10 खराब है तो चलो उसमें एक तो ऐसा है कि जिससे हम अपने मन की बात कर सकते हैं, एक भी ऐसा नहीं है तो कम से कम हमें गुरु तो ऐसा मिला है जहाँ जाके हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, हर बात गुरु के पास जाके कम से कम एक तो मिला है। तो पिछले जन्म से ज़्यादा हमें आज खुशी है। अगर भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते ना और हमें ये बताते कि देख तेरा पिछला जन्म कैसा, और ये भी दिखाते कि इस जन्म में जो कर रहा है ना, इस जन्म के में जो कुछ तू कर रहा है इसके करते हुए देख तेरा अगला जन्म कैसा है, तब एक योगी, तब एक मनुष्य डर जाएगा कि अरे राम राम, मुझे तो गुरु भी मिला और ज्ञान भी मिला, और देखो पिछले जन्म में तो मैं फिर भी सुखी था, इस जन्म में तो और ज़्यादा सुखी हूँ, अगला जन्म देखो मेरा दोनों जन्मों से ज़्यादा बदतर है। सच में। इसलिए एक योगी इन सारी बातों को समझ जाता है और अपने इंद्रिय रूपी विषय घोड़ों को अपने पास रखता है। ये घोड़े वो केवल आत्मा और परमात्मा तक की चढ़ाई करने के लिए दौड़ाता है। एक योगी ये जो विषय रूपी इंद्रिय घोड़े होते हैं इसको संसार में नहीं दौड़ाता, उन्हीं घोड़ों की लगाम पकड़ करके, थाम करके, और उन्हीं घोड़ों के लगाम को पकड़ने के बाद वो दौड़ लगवाता है, ना कि संसार में बल्कि ईश्वरीय भक्ति में, ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय सत्ता में, उस निराकार निर्गुण परमात्मा की दौड़ लगवाता है, जहाँ वो अंत समय में कहीं संसार में इतना सा भी ना ठहरे और ये घोड़ों की चाल चलता हुआ जीव उस परमात्मा से मिल जाए और जीव परमात्मा हो जाए। तो एक योगी की पुकार क्या होती है कि जितने भी वचन मैं सुन रहा हूँ, जितने भी मैं ये भगवान के बात सुन रहा हूँ, उन बातों से मेरा उद्धारा हो और उन बातों से मेरा उद्धारा मैं स्वयं करूँ। ये नहीं कि हमने किसी का सुन लिया, अरे भाई वो तो ज्ञान लगा लेता है, उसकी कोई परिस्थिति थोड़ी है भाई, वो तो चल लेगा। नहीं, आप भी कर सकते हो। आप में क्या कमी है? आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जो भी इस ज्ञान में आगे बढ़ा वो हर एक, कहते ना, संसार में हर एक व्यक्ति की तरह तो था, लेकिन उसने अपना जीवन संसार से थोड़ा अलग बना लिया, संसार से थोड़ा कट हो गया, और कट होने के बाद में उसने क्या किया कि गुरु से जोड़ करके अपनी लिंक और उसके बाद परमात्मा से जोड़ी और अपना जीवन धन्य करके चला गया। ज्ञान कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ज्ञान भी ऐसे ही सरल है जैसे आप दुनिया की हर चीज़ सीखते हो। पर क्या होता है कि इंद्रिय रूपी घोड़े जो हमारे विषयों में रमण करते हैं, वो हमें लाख गुरु बताए, लाख गुरु समझाए, फिर भी हमारी नाव उन्हीं विषयों में डूब जाती है, और नाविक कितना संभाले नहीं संभलती है ना। नाव उसी की तरी है तरेगी, है ना, भजन है ना। तो उसकी क्यों तरी, उसकी क्यों तरेगी, वो तो तार करके चला गया। हमारे भी तो तरे, हम भी तो तारें, और हम भी बताएं कि अरे उसकी तरी थी, हमने सुना था, हमारी भी तरी है। जैसे आप कहते हो ना, उसके किसी के बेटे की नौकरी लग गई, बेटे की शादी हो गई, बढ़िया दामाद मिल गया, बड़ा पैसे वाला मिल गया, कहते हो ना, अरे हमारी भी बेटे की शादी हो गई, हमें भी बहुत बढ़िया दामाद मिला, इतना कमाता है, ये जॉब है, इस पद पर है। बेटे की, अरे हमारे भी बेटे की नौकरी लग गई, अच्छा आपका भी बेटा पीसीएस है, अरे हमारा भी बेटा पीसीएस बन गया, अच्छा आपका भी बेटा प्रोफेसर है, अरे हमारा भी बेटा प्रोफेसर बन गया। ऐसे ही ज्ञान होता है कि अरे आपकी तरी नाव, मेरी भी तरी, और बहुत अच्छी तरी।
आपकी तरी थी 100 साल पहले, आपकी तरी थी 500 साल पहले, आपकी तरी थी हजारों साल पहले। पर मैं तो नया युग आ गया, मैं आधुनिकता से भरपूर हो गया, लवरेज हो गया, और मेरी नाव तो सारे आधुनिक साधन के होते हुए तरी, सारे आधुनिक साधन के होते हुए तरी। और अभी जितनी और मेरी उम्र शेष है, उसमें जितनी आधुनिकता इस संसार में आएगी, उतनी ही आधुनिकता मेरे ज्ञान में भी आएगी, और मेरे ज्ञान में आधुनिकता आएगी, और मैं और उनसे बहुत अच्छी तार लूँगा, मेरी बहुत अच्छी तरेगी, आपकी तरी, मेरी भी तरी। जब एक योगी इतना विश्वासी हो जाता है, और ये तभी होता है जब प्रज्ञा अंदर में जागती है, और प्रज्ञा तभी जागती है जब इस संसार के सारे दुख और कष्ट सहते सहते एक योगी गुरु के वचनों से केवल उन्नति करता है। हमारे इस ज्ञान में गुरु के वचन सीढ़ी हैं, सीढ़ी। आप एक एक गुरु के वचन की, आपने 10 वचन सुन लिया, आप पालना एक वचन की भी नहीं कर पा रहे हो, पर आप एक ही वचन सुनो, और एक ही वचन सुन के उस वचन पे मर मिट जाओ। आप चाहे भले ही रोज़ सत्संग जाओ, रोज़ वाणी सुनो, लेकिन एक वचन की आप गांठ बांध लो कि मुझे यही वचन की पालना करनी है। आप उस एक वचन की पालना करो, आपका जीवन उद्धार है। उस वचन में आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, केवल एक स्वार्थ, एक लालच होना चाहिए कि मैं गुरु के वचन सुन के अपनी उन्नति करूँगा और परमात्मा से मिलूँगा। गुरु हमारा मार्गदर्शक है, गुरु हमारा टीचर है, गुरु हमें सही और गलत की शिक्षा देने वाला है। गुरु हमारा वो है जो हमसे संसार छुटाएगा कि कैसे छुड़ाना है संसार। जैसे टीचर होते हैं, कहते कैसे नहीं आएगा तुझे, पढ़। स्कूल में नहीं आया तो टीचर लगा दी जाती है, ट्यूशन पढ़ाने आती है। अच्छा स्कूल में पढ़ाया तो भी नहीं आया, फिर टीचर मारती है उसको जो घर में पढ़ाने आती है, 4 लगाती है, 5 लगाती है, चाटे कर, कैसे तुझे सवाल नहीं आएगा, याद कर, तुझे कैसे याद नहीं होगा। ऐसे ही जब गुरु हमें कहता है ना कि अरे करना, एक वचन की पालना कर, और जब हम कहते हैं ना हमें नहीं करनी एक वचन की पालना, हम गुरु के वचन को धत्ता दे देते हैं, तो ये बहाए रूपे 10-10, 50-50 हजारों परिस्थितियाँ करके हमें ऐसे ही तमाचे मारती हैं, और हर परिस्थिति हमसे यही कहती है कर गुरु का वचन पालन, कर गुरु का वचन पालन। लेकिन हमारे इंद्रिय रूपी विषय घोड़े बार बार इस संसार में दौड़ते हैं, बार बार इस संसार में दौड़ते हैं, और जो इन घोड़ों के पीछे भागता है उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जीते जी मर जाता है, वो सब कुछ है पर फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि विषय रूपी घोड़ों के पीछे भाग रहा था। इसलिए विषय रूपी घोड़ों के पीछे हमें अपनी इंद्रियों को बिल्कुल नहीं दौड़ाना है, हमें अपने मन को बिल्कुल अवशीभूत नहीं करना, इसका हमारे वश में रहना चाहिए, बिल्कुल भी हमारे वश के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी बुद्धि बिल्कुल हमारे वश में रहनी चाहिए, और फिर हमारी नाव कभी भी नहीं, किसी भी वेग चाहे जैसा मर्जी आ जाए, संसार की नाव डूब जाएगी, लेकिन मेरी गुरु रूपी नाव, मेरा गुरु रूपी जहाज कभी नहीं डूबेगा। वो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, और ब्रह्मांड को क्रॉस करता हुआ उस अखंड पार ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाएगा। तो आज की वाणी को मैं ये विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।